अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं जी? खैरियत है? मैं आ गई बड़े दिनों बाद आपसे लाइव बात कर रही हूँ। अभी भी बस मैंने कहा कि कर लूँ, देर हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, शायद कोई ना कोई मुझे मिल जाए, है ना। कैसे हैं आप? सब ठीक है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो दुआ करने से पहले उसने ना अल्लाह की हम्दो सना की और ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। तो आपने कहा इसने जल्दी की। तो फिर उसको समझाया गया कि दुआ करने से पहले हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़रूरी है, दुरूद पढ़ो, उसके बाद दुआ करो। तो ये बात तो है ना। अल्लाह ताला की हम्दो सना हमें करते ही रहना चाहिए। ये देखिए चिड़ियाँ भी बोल रही हैं और चिड़ियाँ भी करती हैं हम्दो सना अल्लाह ताला की, है ना। और सुबह सुबह उठ जाती है और सुबह सुबह उठ के दाना दुनका चुनती हैं और उसके बाद अपना कोई खिचड़ी बनाती हैं। आप लोगों ने बना ली खिचड़ी वगैरह? अब तो खाने का टाइम है। अबू अभी इधर यहाँ बाहर बैठे हुए थे और अभी जो है ना अंदर चले गए हैं और उनको तो खाना मिल गया है। मैंने अभी नहीं खाया और मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है 7 बजे का और अब जाके कुछ खाऊंगी। बहन आई हुई थी और अभी गई है वो भी आ जाती है इसी तरह मिलने। फिर हम बाहर बैठते हैं यहाँ, अब थोड़ी सी कभी धूप में बैठ जाते हैं कभी छाँव में, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा ही मौसम चल रहा है। कभी सर्दी में दिल करता है हल्की सी धूप में टांगे रख लें, फिर उसके बाद हम छाँव में हो जाते हैं। नौशीन अकबर इज़ वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, क्या हाल चाल है? तो मौसम लाहौर का ऐसा है कि इस वक्त तो मुझे हल्के हल्के पसीने ही आ गए हैं। हैं जी। लेकिन यह है कि बाहर धूप में नहीं बैठा जा सकता। अलबत्ता पंखा बंद कर दिया है, कभी चला लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, कभी फिर बंद कर देती हूँ। तो बस यही चल रहा है ज़िंदगानी में। और ये देखिए ज़िंदगानी में मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितने खूबसूरत गजरे हैं जो मेरे लिए बहन लेके आई थी। और ये जो है ना गजरे, ये कुछ दिनों से पड़े हुए थे फ्रिज में। एक दिन ढोलकी बजाना था तो बहन ले आई थी दुल्हन के लिए, उनके मामू ने बुलाया था, वहाँ जाना था तो दुल्हन के लिए लाई। तो मेरे लिए कहती है बाजी ये आपके लिए हैं, तो लिफाफे में डाल के उसने फ्रिज में रख दिए और आज मेरी नज़र पड़ी। हफ्ता तो हो ही गया है लेकिन कुछ ना कुछ बेचारे अभी ज़िंदा हैं। मैंने पहन लिए, मैंने कहा चले जी आपको ही दिखा दूंगी। जी हाँ, तो शादियों का सीज़न है, शादियों का सीज़न चल रहा है और बहन की जो है ना बेटे की शादी है। कब है शादी? अगले महीने। तो जनाब बाहर से एक बेटा आ रहा है और बेटी ने आना था, बेटी नहीं आ पा रही क्योंकि उसके लिए कोई वीज़े के मसले हैं। तो ये वीज़े के बड़े मसले हैं, ये बाहर जब चले जाते हैं ना लोग तो फिर ये मसले शसले तो फिर चलते ही रहते हैं ना, हैं। तो मैं तो कहती हूँ बाहर जाए ही ना कोई। अभी जो है बता रही थी बहन की उसकी एक फ्रेंड है वो अमेरिका गई थी, तो अभी गई है तो दोबारा आ गई है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम दोबारा क्यों आ गई हो? तो कहती है कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो बाहर जाते हैं और बस फिर ऐसे ही आना पड़ता है, कभी बीमारी पे और कभी जनाजे पे, है ना। तो बहन भी बड़ी उदास हो गई, कहती है बेटी एक ही बेटी है वो नहीं आ सकती बेटे की शादी पे। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कभी कोई आ सकता है कभी कोई नहीं आ सकता, कभी आप अकेले होते हैं कभी आप अकेले होते हैं, है ना। तो ज़िंदगी तो चलती रहती है, ज़िंदगी तो किसी का इंतज़ार नहीं करती। और अब हम कर रहे हैं खाने का इंतज़ार क्योंकि मुझे लग गई है भूख। आज मैंने बड़े काम किए। जनाब काम तो फिर करने पड़ते हैं, ज़िंदगी है तो फिर काम भी करने पड़ते हैं। तो मैंने क्या काम किए चले मैं आपको बताती हूँ। बड़े दिनों से मैं बाहर नहीं गई थी, आज मैंने कहा मैं बाहर जाती हूँ। थोड़े से काम भी थे, कोई बैंक का भी काम था, कोई ग्रॉसरी भी करनी थी। ये मुझे शान बता रहा था कि बाजी ऑयल भी थोड़ा सा रह गया, आटा ख़त्म हो रहा है और लहसुन नहीं है। लहसुन के बगैर 2 दिनों से हंडिया लहसुन के बगैर बन रही थी 2-3 दिनों से। और मुझे वैसे ही लहसुन बड़ा पसंद है, मैं तो लहसुन जो है ना वैसे ही कच्चा कुच्चा भी खा जाती हूँ। तो मैंने कहा लहसुन के बगैर और अदरक के बगैर तो फिर ज़िंदगी नहीं है। साथ फिर धनिया और हरी मिर्चें भी चाहिए होती है ना। जैसे हमें ज़िंदगी में एक मेन डिश तो हम होते हैं लेकिन हम साइड पे भी हमें छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसी तरह ये सब कुछ चाहिए था। तो फिर मैं गई, तो फिर मैं चली गई वहाँ पर डिफेंस क्लब चली गई।
वहाँ जाके मैंने एक दो वीडियोस बना ली। वहाँ पर बड़े खूबसूरत ये वाले फूल खिले हुए हैं और इतना अच्छा लग रहा था और इतना अच्छा समा था। आसमान के नीचे परिंदे उड़ रहे हैं और खूबसूरत खूबसूरत फूल है ना, तो अच्छा लगता है ना। तो आप लोग भी ज़रूर जाया करें। आजकल जगह जगह पे जो है ना ये वाला फूल जो है ना गेंदा, ये खिला हुआ है और साथ में जो है ना जगह बहुत खूबसूरत लगती है। तो पार्क वगैरह होंगे आपके भी कोई नज़दीक, ज़रूर होंगे, जाएँ वहाँ कुछ देर बैठे। ज़रूरी नहीं है कुछ खाएँ पिए ऐसे ही अपने आप को खुश कर दे हैं। वो जैसे मेरी एक फ्रेंड कहती होती है, दिल पिशौरी कर लें, तो दिल लाहौरी कर लें, दिल पिशौरी कर लें जहाँ भी आप रहते हैं ना। तो वहाँ गई हूँ मैं। उसके बाद फिर हम गए हैं जनाब अलफता स्टोर गई हूँ मैं। वहाँ पर जाकर मैंने सब्ज़ी ख़रीदी है। क्या ख़रीदा है? मटर ख़रीदे हैं। मैंने कहा मटर छील के रख लूँ, मैं मटर छील के रख लेती हूँ, बड़ा अच्छा रहता है छील के उसको, और फ्रीज़र में रख लेते हैं। तो फिर जब भी ज़रूरत पड़ी मिक्स सब्ज़ी में एक मुट्ठी भरी और डाल दी है ना। चावल बनाने अचानक मेहमान आ गए तो मुट्ठी भरी और डाल ली, बड़ा फ़ायदा रहता है। आप लोग भी ऐसे करते होंगे, मैं कौन सी कोई नई खबर आपको सुना रही हूँ मैं तो अपनी खबर सुना रही हूँ मैंने क्या किया आज, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो कहना है। मैं लाइव आ गई हूँ तो मैंने कुछ ना कुछ तो बोलना है जब तक कि कोई मेरे साथ कोई राब्ता नहीं करता और कोई बात नहीं करता तो कोई ना कोई बात कर लें, कमेंट कर लें आप, तो अच्छा है। तो बस फिर और मैंने क्या क्या लिया है जनाब? हाँ, शलजम बड़े अच्छे आए हुए थे, मूलियाँ, गाजरें, और क्या लिया है मैंने, अदरक लहसुन तो लिया ही लिया है, ब्रेड भी ले ली। तो कोशिश मैंने ये की कि कुछ पाकिस्तानी चीज़ ही ख़रीदी जाए। अभी मैं बहन से ही पूछ रही थी, कहती है कोक तो नहीं लिया? मैंने कहा ना 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 ना, बिल्कुल नहीं लिया, कोई ना कोक तो ना कोई पेप्सी, तो हमने तो पीना ही छोड़ दिया। मैंने तो वैसे ही बड़े अरसे से ऐसी चीज़ें पीना छोड़ दी हैं। तो मैंने कहा कि बस पाकिस्तानी चीज़ें लेने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तो हम कर सकते हैं ना, जितनी भी हम कर सकें, है ना। हमने दूसरों को फ़ायदा नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना हाँ तो और क्या, अपनी चीज़ें ख़रीदें, अपना बड़ा कुछ है, पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करें। तो कोशिश मैंने की कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें लूँ ही ना। मुझे नज़र आया स्प्रे, नज़र आया मच्छरों को मारने वाला, तो मैंने सोचा कि मैं ले लूँ। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी कौन सा है इसमें से, हम तो ये दूसरा ही लेते हैं, तो मैंने लिया ही नहीं। मैंने कहा छोड़ो, लेना ही नहीं है। अलबत्ता मैंने वो सफाई करने के लिए जो बाथरूम में डालते हैं वो सुरख वाली दवाई, वो मैंने चेक की कौन सी पाकिस्तानी है, तो मैंने फिर वो ले ली, है ना। तो आप लोग भी फ़रोग़ दें, कोशिश करें पाकिस्तानी चीज़ें लें, है ना। और हम दूसरों को क्यों फ़ायदा पहुंचाएं, हम जब खुद अपने लिए यहाँ पर जो कुछ पैदा होता है, साबुन भी और बाकी चीज़ जितनी कर सकते हैं, कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना। तो बस मैंने वो सारा कुछ लिया। उसके बाद मैं वापस आ गई, जल्दी से वापस आई हूँ। तो बस बुक आने का बाहर टाइम हो गया था, फिर वहाँ बैठे हैं, फिर कोई हमने अपनी बातें डिस्कस की हैं बस जो है ना, मेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ था, वो शुक्र है अभी जो है घर चली गई है। अभी पता चला कि वो घर चली गई है, शिफ्ट हो गई है। तो बस कुछ ना कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ ऐसा ही चलता रहता है। अब्दुल्ला जो है वो अपना कोर्स कर रहा है और मुझे जो है ना फ़ोन करता रहता है कि मामा दुआ करे। आज सुबह सुबह उसका मैसेज आया, आज उसका कोई टेस्ट था, तो दुआ की थी आपने मामा, अच्छा हो गया, टेस्ट अच्छा हो गया। मैंने कहा चलो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे बच्चियाँ बस बाहर हैं, अब हम हैं, और हम इसी तरह बातें करेंगे, अपना दिल जो है ना आपके साथ लगाएंगे। बाहर हॉर्न शौरन हो रहे हैं और ज़िंदगी रवान दवा है। मोहम्मद अहमद से भी बात हुई थी कल मोहम्मद कहता है हमारा मैथ्स का टेस्ट है आज। मैंने कहा अच्छा। कहता है बस ठीक है मैथ्स मेरा। मैंने कहा अच्छा, उर्दू कैसी है? उर्दू भी बस ठीक है। मैंने कहा मोहम्मद, मुझे तो कभी भी जो है ना मैथ्स अच्छी नहीं लगी आप लोगों की मैथ्स कैसी थी? सच्ची बात है, मुझे बाकी उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात जो कुछ पढ़ा लो, पर मुझे हिंद से देख के ना कुछ होता था, ये कुछ कोई मसला होता है ना बहरहाल मेरे साथ तो ये मसला था और अभी भी है। मुझे बैंक के काम, ये चेक लिखना, ये हिसाब किताब कुछ पसंद नहीं है। करना पड़ता है लेकिन मुझे हमेशा से नहीं पसंद रहा और जब मैथ्स कंपलसरी ख़त्म हो गई थी ना, तो मुझे बड़ा सुकून मिला था, मैं बड़ी खुश हुई थी। तो मैंने मोहम्मद को कहा कोई बात नहीं बेटे, आपको नहीं पसंद ना, ये मैं भी ऐसी थी तो हंस रहा था, कहता है अच्छा। तो लेकिन करना तो पड़ता है ना ज़िंदगी में, कोई चीज़ पसंद ना भी हो तो करनी पड़ती है। कुछ काम नहीं पसंद होते लेकिन करने पड़ते हैं ना। तो बस मैं भी आज ऐसे काम भी कर रही हूँ जो कि कभी नहीं भी दिल करता। ग्रॉसरी को, टांग में भी बड़ी शदीद दर्द हो रहा है मज़े की बात बताऊँ, मैं कल वॉक कर रही थी शाम को, तो मेरी हमसाई मिली। अच्छा, उससे पहले मुझे एक और काम वाली मिली,
तो मैं ज़रा ऐसे ऐसे चल रही थी, उदास उदास सी, टांग में जो दर्द हो रही थी। कहती है क्यों टांग में दर्द हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है? मैंने कहा हाँ टांग में दर्द हो रही है। कहने लगी मेरी भी टांग में दर्द हो रही है। पहले वो काम वाली मिली, उसने अपना मुझे पूरा हिसाब किताब बताया कि मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये टेस्ट भी कर लिया। बाजी मैं ठीक ना कोई हुई हूँ, मैं तो काम ही छड़ दिता है, हूँ मैं घर च रहनी हाँ। मैंने कहा अच्छा। तो उससे मैं करके आगे आई हूँ तो हमसाई मिल गई एक और, वो भी बाहर खड़ी थी। फिर उसने बताया मुझे कि मेरी भी टांग में बड़ा दर्द होता था, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, तो आप भी ये करें। तो जनाब ये मैं जिसको भी देखती हूँ अपनी उम्र के लोगों को, तो उनको ये मसला है। और मेरी जो टांग का दर्द है ना, वो मुझे बहन कहने लगी कि महीना तो हो गया ना आपको। मैंने कहा महीना नहीं हो गया, महीने से ज़्यादा हो गया, अब तो कोई 3-4 महीने हो गए हैं। तो अब वो कहती है MRI कराओ, ज़रूर चेक कराओ अंदर क्या है, क्या मसला है। तो अब कौन जाए, ये डॉक्टरों के पास जाना भी एक मुश्किल काम लगता है, वहाँ पर इतना टाइम लग जाता है। लेकिन जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। ये टांग जो है ना हम कहते हैं ना हमेशा कि चलता फिरता रखे अल्लाह ताला, हमेशा दुआ यही होती है ना। जब हम जवान थे या बच्चे थे तो सुनते थे कि अल्लाह ताला चलता फिरता रखे। उस वक्त नहीं समझ आती थी, उस वक्त नहीं समझ आती थी, सचमुच मुझे अब समझ आई है। ये चलता फिरता अल्लाह ताला रखे, इसका क्या मतलब है। वाकई अल्लाह ताला जो है ना हमें चलता फिरता रखे। वो एक ज़माने में था ना कि आंखें बड़ी नेमत है, हमारी बुक में भी एक था चैप्टर, उस वक्त तो पढ़ लिया था, सवाल जवाब भी दे दिए थे, पर उस वक्त समझ नहीं आई थी। सचमुच मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। मैं तो ऐसी थी। लेकिन अब समझ आया है कि जनाब आंखें बड़ी नेमत है का मतलब क्या है। जी हाँ, जब आपको सही सही टीवी नज़र नहीं आता या आपको कुछ पढ़ना होता है तो आपको ऐनक लगानी होती है, उसके बगैर कुछ नज़र नहीं आता। अगर कहीं कुछ छोटा सा लिखा हो तो कुछ समझ नहीं आती है क्या लिखा है। एक दफ़ा अब्बू ने मुझे कहा ये पढ़ो, इस पे क्या लिखा है। उनकी छोटी सी आंखों की दवाई थी तो उस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने कहा ये इतना क्लियर लिखा हुआ, इनको समझ नहीं आ रही, देखो तो कितना क्लियर है, अब समझ आती है। तब समझ ना आई लेकिन अब समझ आती है, अब हर चीज़ की समझ आती है, अब छोटी छोटी बातों की भी समझ आती है। क्योंकि एक तो हम फारिग हो गए हैं उस लिहाज से, है ना, तो समझने को कुछ थोड़ा टाइम भी मिल गया है। सिद्रा रिफत इज़ वॉचिंग। सिद्रा रिफत, क्या हाल है आप लोगों का? आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? खाना किस वक्त खाते हैं और खाना खा लिया कि नहीं? और क्या पकाया? मैंने क्या पकाया? मैंने बनाई दाल। दाल बनाए हैं। और मैंने क्या बनाया था सुबह, बल्कि रात को, आलू वाला पराठा। मेरा ना एकदम दिल कर गया समोसा खाने को। मैंने कहा समोसा तो बाज़ार से आता है, बाज़ार की चीज़ मैंने खानी नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं, उसका नेमुल बदल क्या है। तो फिर मैंने आलू बलवाए उसमें मैंने डाला धनिया, मिर्चें शिरचें डाल डूल के ना, तो हल्का सा वो घी लगा के ना उसका पराठा बनाया और साथ में चाय। ओ हो, कोई मज़ा आया। तो बस फिर वो जो एक क्रेविंग होती है ना वो ख़त्म हो गई। बड़ा ही मेरा दिल कर रहा था समोसा खाने को, हालांकि मैं कोई इतनी फ़ैन नहीं हूँ। कभी कभी ऐसी किसी चीज़ का दिल कर जाता है ना अचानक ही, तो उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेना चाहिए, वरना समोसा फिर बाज़ार का। अभी मेरी बहन आई भी ना, आपको चले बताऊँ, जो बाज़ार की चीज़ें खा के फिर क्या होता है, तबीयत ख़राब होती है। उसका बेटा है जिसकी शादी आई है, जिसके लिए गजरे भी आए हुए उसको हो गया है हेपेटाइटिस, जिगर ख़राब हो गया उसका। जिगर क्या ख़राब हो गया, कुछ दिनों से नौजिया उसको हो रहा था, वॉमिटिंग भी कर रहा था और साथ साथ बाज़ार के खाने भी खा रहा था। मैंने इसको कहा, मैंने कहा इसको मना करो, क्या है ये जा रहा है बाहर, कहता है बाजी, कहती है बाजी मना नहीं होता ये, और दोस्तों के साथ जा रहा है, और आज मैं ये खाता हूँ वो खाता हूँ। अभी बीमार पड़ा हुआ है और घर में बैठा हुआ है, उसके पता नहीं कौन से एंजाइम्स हैं जो कि उसमें ज़्यादा हो जाते हैं जिगर में, वो कहती है बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसको। तो अपने कॉलेज भी नहीं गया, हालांकि खुद डॉक्टर है। ये डॉक्टरी पढ़ के भी कुछ लोग जो है ना अकल नहीं सीखते। ये बच्चे लड़के जो है ना, इनको बाहर की चीज़ें बहुत पसंद होती है। तो अभी भी कह रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, दोस्त पता नहीं क्या खाने जा रहे हैं, तो कहती है, मैंने उसको सख्ती से मना किया, मैंने कहा लगाओ उसको एक समझते ही नहीं है। अब शादी होने वाली है और ये बातें ही नहीं समझते कि भई अपना पेट तो अपना है ना, मैदा तो अपना है, पेट और मैदे को ख़राब कर लिया तो फिर क्या बनना है। तो जनाब बैठा हुआ है, अभी दवाइयाँ खा रहा है पता नहीं कौन सी, और घर की चीज़ अब उसको कहती है मैंने खिलानी है, लेकिन फिर वो खाएगा बाहर का। ये बच्चे तो बाज नहीं आते। माएँ भी क्या करें, माएँ कहती रहें जितना मर्ज़ी कहती रहें, अब मैं भी कहती रहती हूँ
अब्दुल्ला को भी बड़ा शौक है बाहर का खाने को, और ये जो कोलास पीने का, ये भी अच्छा नहीं होता। फिर कहता है अच्छा मैं आइसक्रीम खा लूँ। ये जो बीमार बंदा है नोनी कहती है बहन मेरी आइसक्रीम तो खानी ही नहीं है, बाहर की चीज़ तो खानी नहीं है। तो बाहर की चीज़ों से फिर ये बीमारियां तो फैलती हैं ना, हैं। तो बस घर की चीज़ खाएं। और कोई नहीं आया, मेरा तो ख्याल था कि कोई आ जाएगा, मैंने इतनी सारी बातें भी कर ली, अब तो मुझे कोई बातें नहीं रह गई क्योंकि मैंने खाना खाना है, मुझे भूख लगी हुई है। मैं सुबह की निकली हुई हूँ, मुझे आदत होती है कि जो मैं काम करना है ना मैं फिर सुबह कर लूँ। सवेरे का काम अच्छा होता है, इंसान फ्रेश होता है। आहिस्ता आहिस्ता जूं रात की तरफ दिन गुजरता है ना, मैं थोड़ी सी डाउन हो जाती हूँ। मेरा ख्याल है सबका यही हाल होता है। मैं तो अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज वाली खातून हूँ है। तो इसीलिए फिर बंदा बन जाता है थोड़ा सा हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बने ना बने पर राइस तो सवेरे ही करना चाहिए। वो मेरी खाला भी कहती होती है तुम मुझ पे गई हो मैंने कहा हाँ खाला मैं आप पे गई हूँ, सवेरे उठती हूँ और सवेरे सवेरे के काम मुझे अच्छे लगते हैं। आज मैंने सवेरे वॉक नहीं की थी, और वॉक इसलिए नहीं की थी कि एक तो कुछ टांगें ज़्यादा साथ नहीं दे रही थी, दूसरा मैंने कहा कि फिर मुझे जाना है बाहर जाऊँगी तो वहाँ मैंने वॉक भी करनी है और वहाँ मुझे हिलना जुलना भी है, सारा कुछ करना है। तो इसलिए फिर मैंने अपनी टांगों को थोड़ा संभाल के रखा था, लेकिन फिर मैं वहाँ पर फ्री हूँ, सारा कुछ किया है। अलबत्ता मैंने जो है ना एलिवेटर का जो है ना इस्तेमाल किया है। वहाँ पर सीढ़ियाँ थी तो मैं सीढ़ियों को अवॉइड कर रही हूँ आजकल, कोशिश कर रही हूँ। कल तो अपने आप को सारा दिन आराम दिया तो बहन कहती है इसीलिए आज आपकी टांगें बेहतर हैं कि आपने आराम दिए। पर आराम कितना को आराम कर लेंगे, काम तो करने हैं सारे, है ना। हो सकता है आप लोग कोई ना कोई मुझे कमेंट कर रहे हो, पर मुझे तो कोई कमेंट नहीं आ रहा है। आई एम सो सैड कमेंट आ जाते तो अच्छा ही था, है ना। तो जनाब बस बात यह है कि और जो कोई मिलता है तो फिर मैं उनको कुछ ना कुछ भी दे देती हूँ। वहाँ पर वो होते हैं ना, वो जो जिन्होंने सामान रखना होता है उनको ज़रूर कुछ ना कुछ देना होता है, तो बड़े वो खुश हो जाते हैं। बड़े प्यारे प्यारे 2 लड़के मुझे आज मिले और उन्होंने मेरा सामान रखा बड़े अच्छे तरीके से, कार्टन में डाल के गाड़ी में पहुँचाया एक ने फिर तो ख्याल भी करते हैं वो लोग भी बेचारे, ख्याल तो करते ही है ना। तो बस एक दूसरे का ख्याल कीजिए, दुआओं में याद रखिए, टांगों का ख्याल रखिए और हम जैसे बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, जहाँ जहाँ भी हैं उनको फ़ोन ज़रूर करें, उनको याद करें, हैं। और अल्लाह ताला जो है ना आपके लिए भी आसानियाँ करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो फिर आऊँगी इंशाअल्लाह ताला, चले आपसे बात करूँगी। अभी तो मेरी बातें जो है ना और कोई ज़्यादा रह नहीं गई और आप लोग भी इस वक्त लगता है मसरूफ़ हैं सारे। तो आप सबके लिए बहुत बहुत सी दुआएं और बहुत सा प्यार। खुश रहें, इसी तरह शामिल होते रहें ज़रूर और देखते रहें। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।